कुछ भी कहो, पहाड़ों में घूमने जाने की, वहाँ के शांत और सुंदर माहौल में समा जाने की बात ही अलग होती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोई बात नहीं, माय नेम इज़ नेहा और आज मैं आपके लिए एक ऐसे हिल स्टेशन की कंप्लीट ट्रैवल गाइड लेकर आई हूँ जहाँ पर जाने के लिए आपको सिर्फ 1 से 2 दिन का ही टाइम निकालना होगा, जिसके बाद आप पूरी तरह फ्रेश एंड तरोताज़ा फील लेकर वापस आने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैवल व्लॉग। So guys, the first thing you need to plan is how to reach Kasauli. Well guys, Kasauli is very well connected by road with great road conditions. Delhi to Kasauli traveling distance is near around 290 kilometers. तो ये आपके लिए होगी 5 to 6 hours long drive. Now if you want to go by air, Chandigarh airport is the nearest airport to Kasauli, that is around 70 kilometers away from Kasauli hill station. और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं देन कसौली डजंट हैव अ रेलवे स्टेशन ऑफ इट्स ऑन. द नियरेस्ट वन इज कालका, दैट इज अराउंड 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कसौली टाउन. एंड देन देयर आर मेनी प्रीपेड टैक्सीज अवेलेबल फ्रॉम कालका टू कसौली. अब जैसे ही आप हिमाचल में एंट्री लेंगे उसके बाद आपको देना होगा 40 रुपीज़ चार्जेस एज ए स्टेट एंट्री फी. देन गाइज, अब अगर आप थोड़ी पेट पूजा करना चाहते हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस कैफ़े जिसका नाम है कैफ़े मिट्टी. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हिमाचल में एंट्री लेने के बाद आप इस कैफ़े की लोकेशन एज अ स्टॉप ऐड कर लें सो दैट यू कैन ईजिली रीच आउट टू दिस लोकेशन. And now about this cafe guys, the ambience, the food, the view, everything you're gonna enjoy for sure. यहाँ पर आपको इंडोर एंड आउटडोर दोनों तरह की सीटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अगर हम बात करें प्राइस की तो किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के कैफ़े जितना ही मिलेगा, पर टेस्ट के साथ इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है. सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्लेस टू सिट बैक एंड चिल फॉर अ वाइल. अगर आप आउटडोर सिटिंग को प्रेफर करते हैं तो वहाँ से आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिलने वाला है. सो यू कैन कैप्चर एनी मोमेंट आउट ऑफ हियर. सो गाइज, अब अगर हम बात करें यहाँ के खाने की तो मैंने ऑर्डर किया था एक वेजी लवर पिज़्ज़ा एंड दैट टू अलॉन्ग विद अ मिंट लेमनेड. नो डाउट इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. एंड देन आई ऑर्डर्ड चिली गार्लिक नूडल्स ऑल्सो. सो द एंटायर थिंग कॉस्ट मी अराउंड 800 रुपीज़. सो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो. तो अब यहाँ पर एक रिफ्रेशिंग ब्रेक लेने के बाद आप अपने होटल में जाकर चेक इन प्रोसेस कर सकते हैं, जिसके साथ ही आपका डे 1 प्लान कुछ इस तरह से हो सकता है. जैसे ही आप कसौली मॉल रोड एरिया पहुँच जाएंगे आपको 140 रुपीज़ एज अ कार पार्किंग फीस देनी होगी, जिसके ठीक सामने ही आपको यहाँ की वेरी फेमस चर्च भी देखने को मिलेगी. यहाँ पर मॉल रोड बाकी हिल स्टेशन जितनी बड़ी तो नहीं है, बट सेंटर में ये ध्यानचंद चौक है जहाँ से आपको साइन बोर्ड सब जगह के लगे हुए दिख जाएंगे. एंड देन ऑल यू नीड इज जस्ट टू फॉलो एंड एक्सप्लोर एवरी कॉर्नर ऑफ कसौली फ्रॉम हियर ओनली. सबसे पहले एक तरफ आपको देखने को मिलेगी इट्स वेरी फेमस हेरिटेज मार्केट, जहाँ पर आपको हर तरह की शॉप्स देखने को मिलेंगी जो कि हर एक हिल स्टेशन पर मोस्टली अवेलेबल होती ही हैं. सो इफ़ यू आर शॉपिंग फ्रीक यू कैन शॉप ऑल सॉर्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम हियर. बार्गेनिंग यहाँ पर मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिली तो उसका यहाँ पर कोई स्कोप नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है. सो इफ़ यू वांट यू कैन एंजॉय योर शॉपिंग ईजिली. मार्केट शुरू होते ही पहली शॉप यहाँ पर है ये कसौली क्राफ्ट्स, जो कि एक फिक्स्ड प्राइस शॉप है जहाँ से आप अगर चाहें तो काफ़ी होम डेकोर एंड यूटिलिटीज़ भी परचेज कर सकते हैं. अब अगर खाने पीने की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट मोमोज थुक्पा ये आपको ऑलमोस्ट यहाँ की सभी शॉप्स पर आसानी से मिल जाएंगे. देन इस तरह की यहाँ पर 4 to 5 शॉप्स अवेलेबल हैं जिनके पास ऑलमोस्ट सेम ही आइटम्स हैं और सब ने सेम प्राइस ही रखे हुए हैं. सो इट्स ऑल अप टू योर बार्गेनिंग स्किल्स कि आप किससे कितना प्राइस कम करा सकते हैं. तो इस तरह से बीच बीच में आपको 2-3 फूड आउटलेट्स देखने को मिलेंगे. इसी के साथ यहाँ पर आपको कसौली की वेरी फेमस बन समोसा एंड बन रसगुल्ला शॉप देखने को मिलेगी जिसका प्राइस है 40 रुपीज़. अगर मैं बात करूँ इसके टेस्ट की, फॉर मी द टेस्ट वॉज लाइक ओके बट यू कैन श्योरली ट्राई फॉर वंस. अब अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ और फेमस कैफ़े भी आपको देखने को मिलेंगे. सो एज़ पर योर टेस्ट आप कहीं पर भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस हैं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होंगे.
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ की मॉल रोड कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, बट जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है कुछ न्यू शॉप्स भी खुलती जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगी ये बेकरी शॉप। इन्होंने बताया कि इनकी मेन ब्रांच सोलन में है, बट ये आउटलेट कसौली में न्यू ओपन हुआ है। इट्स ब्लूबेरी चीज़ केक इज़ वेरी फेमस, दैट विल कॉस्ट यू फॉर 110 रुपीज़। इसी के साथ यहाँ पर गिफ्ट करने के लिए भी टी केक एंड वॉलनट केक जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू हैव स्वीट टूथ मस्ट गो एंड चेक आउट दिस बेकरी शॉप। उसके बाद थोड़ा आगे चलने पर आपको इस तरह की शॉप्स देखने को मिलेंगी जहाँ पर 200 से लेके 2000 तक की रेंज के शॉल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको स्टॉल्स की भी काफ़ी रेंज देखने को मिलेगी। तो इस तरह की शॉप्स हर एक हिल स्टेशन पे जैसा कि आपको देखने को मिलती हैं तो वो यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। उसके बाद ये दो शॉप्स आपको एक साथ देखने को मिलेंगी जो कि एक्सपोर्ट सरप्लस है। यहाँ से काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ पे बार्गेनिंग का भी स्कोप है तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर आगे चलते ही आपको एक और साइन बोर्ड दिखाई देगा, दैट विल टेक यू टू मेडिटेशन पॉइंट। यहाँ पर काफ़ी लोग इस मेडिटेशन पॉइंट तक जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार जाना ज़रूर। रास्ते में इस तरह से आपको काफ़ी सारी खाने पीने की शॉप्स भी अवेलेबल होंगी, तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत आप चिल कर सकते हैं। इस मेडिटेशन पॉइंट तक जाने का नो डाउट रास्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर रास्ते में आपको कसौली की काफ़ी सारी वाइब देखने को मिलेगी, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का माहौल। तो इस रास्ते से जाते हुए जैसे ही आप मेडिटेशन पॉइंट पर पहुँचेंगे, दैट इज़ जस्ट लाइक अ मिनी पार्क। यहाँ पर मेडिटेशन करने जैसा तो कुछ नहीं आपको दिखाई देगा, बट येस आप एक परफेक्ट सीनिक व्यू के साथ थोड़ा बहुत अपने स्विंग्स भी इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन जस्ट सिट हियर फॉर अ व्हाइल एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल कामनेस ऑफ दिस प्लेस। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा टी स्टॉल भी है, तो आप टी, मैगी एंड स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस मेडिटेशन पॉइंट इज ऑल अबाउट अ कॉर्नर वे यू कैन एंजॉय द पीसफुल एनवायरनमेंट विद द परफेक्ट सीनिक लोकेशन। एंड नाउ गाइज इफ़ यू आर गोइंग हियर विद योर किड्स तो नो डाउट उन्हें ये जगह काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत इस तरह के झूले लगाए हुए हैं वेयर दे कैन ऑल्सो एंजॉय अ लॉट। अब मेडिटेशन पॉइंट को एंजॉय करने के बाद जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको कुछ और साइन बोर्ड्स लगे हुए दिखाई देंगे, दैट विल टेक यू टू द अनदर पोर्शन ऑफ कसौली हिल स्टेशन। तो यहाँ पर न्यू मार्केट करके एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ से अगर आप जाएंगे तो आपको कसौली का एक पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगा और कुछ लोकल शॉप्स भी देखने को मिलेंगी। तो आप इस कॉर्नर को भी इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ की बेस्ट बात है कि यहाँ पर आपको हर पॉइंट पे साइन बोर्ड्स लगे हुए दिखाई दे जाएंगे, तो आपको सिर्फ उन्हें फॉलो करना है और अलग अलग लोकेशंस तक पहुँच जाना है। इसी के बाद अब अगर आप ध्यानचंद चौक से एक और साइड देखेंगे तो आपको तिब्बतन मार्केट का साइन बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस रो में तकरीबन 15 से 20 शॉप्स हैं जो कि तिब्बतन मार्केट की हैं, तो इसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड नाउ गाइज ऑन डे 2 आपको 3 लोकेशंस को एक्सप्लोर करना होगा। द फर्स्ट वन इज़ गिलबर्ट ट्रेल, द सेकंड वन इज़ मंकी पॉइंट एंड द थर्ड वन इज़ सनसेट पॉइंट। तो डे 2 पर आपको इन तीनों लोकेशंस को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना होगा। ये वो लोकेशंस है जहाँ पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने दिन की शुरुआत पहले मंकी पॉइंट पर जाकर करें। मंकी पॉइंट पर बेसिकली हनुमान टेम्पल है, जहाँ पर आपको ट्रैकिंग करके जाना होगा, जो कि कसौली कैंट एरिया के अंदर है, जहाँ पर आपके सेल फोन्स और कैमरा सभी जमा कर लिए जाते हैं। सो हनुमान टेम्पल एंड मंकी पॉइंट की एज सच कोई वीडियोस अवेलेबल नहीं है। ये टेम्पल काफ़ी हाई पॉइंट पर भी है, जिसके लिए 500 मीटर की थोड़ी टफ चढ़ाई आपको करनी होगी आफ्टर डूइंग एंट्री इनटू द कैंट एरिया। अब हनुमान मंदिर से दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं गिलबर्ट ट्रेल, दैट इज़ सर्टेनली अ नेचर वॉक। ये कुछ 2 से 2.5 किलोमीटर का ही ट्रैकिंग है, बट पगडंडी के रास्ते से होते हुए जाना विल श्योरली गोना गिव यू अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो इस तरह से नेचर के बीच में से जाते हुए काफ़ी सारे सीनिक व्यूज़ को लेते हुए आप अपनी ट्रैकिंग को एंजॉय कर सकते हैं। वेल गाइज, हियर इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप अपनी फोटोग्राफी को भी इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी सारे नेचर शॉट्स भी ले सकते हैं।
सो बेसिकली इफ़ यू आर नेचर लवर तो आप अपनी इस ट्रैकिंग को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं, रास्ते पतले ज़रूर हैं लेकिन इन पर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देयर इज़ जस्ट अ वन पाथ दैट यू नीड टू फॉलो। बेसिकली इस ट्रैकिंग के एंड पर भी एक सनसेट पॉइंट है जहाँ तक आपको पहुँचना होगा। अभी आगे इस वीडियो में मैं आपको वो लोकेशन भी दिखा देने वाली हूँ। तो आप अपनी ट्रैकिंग को करते हुए जब जाएंगे उस सनसेट पॉइंट तक, अगर आप शाम के टाइम जाते हैं तो आप उस सनसेट को भी इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से रास्ते में आपको काफ़ी सारी पिक्चर परफेक्ट लोकेशंस भी देखने को मिलेंगी। सो गाइज हियर दिस वन इज़ द सनसेट पॉइंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वैसे इसके बाद भी यहाँ से 2 रास्ते हैं जो कि बहुत ही नैरो पाथ है, आप उन पर भी जा सकते हैं। उनमें से एक मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाने भी वाली हूँ। वेल गाइज दिस वन इज़ द सनसेट पॉइंट, हियर यू कैन एंजॉय योर सनसेट एज वेल। नो डाउट यहाँ से आपको काफ़ी सुंदर नज़ारे मिलने वाले हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वेल गाइज यहाँ पर अगर आप ट्रैकिंग करने के बाद जाते हैं तो एक अच्छा सा परफेक्ट सीनिक व्यू मिलता है। सो यू गोना एंजॉय योर फोटोग्राफी सेशन अ लॉट हियर। अब इसके बाद ये वो रास्ता है जिसकी मैं बात कर रही थी। अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो इसके एक एंड पॉइंट तक भी पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहें तो अपना सनसेट आप वहां से भी इंजॉय कर सकते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक। वेल गाइज यहाँ पर रास्ता भटकने जैसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ 1-2 ही पगडंडियाँ बनी हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। अगर आपके साथ कुछ और लोग भी ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और ईजी लगता है, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हैं तो यहाँ पे इतने ज़्यादा रास्ते नहीं हैं कि कहीं पे उनमें आप खो जाएंगे। सो इट्स एन ईजी ट्रैक। वेल गाइज दिस वन इज़ इट्स एंड पॉइंट। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कुछ और लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इस पॉइंट से भी अपने सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। वेल गाइज ये तो बात थी नेचर ट्रेल की, लेकिन अगर अलग से भी आप अपने थोड़ा चाय, स्नैक्स, इवनिंग टाइम को सनसेट के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो एक सनसेट पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पर कि आप शाम होने के बाद जा सकते हैं। विंटर्स में यहाँ पर सनसेट टाइमिंग्स 5:25 के अराउंड रहता है, तो इसके हिसाब से आप अपना पूरा दिन शेड्यूल कर सकते हैं। सो नाउ गाइज आई ट्राइड माई बेस्ट टू कैप्चर अ सनसेट फॉर यू। होपफुली यू गोना लाइक इट। तो इसी के साथ ये वो सभी टूरिस्ट स्पॉट थे कसौली के जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो इट्स बेसिकली अ स्मॉल हिल स्टेशन जिसे 2 days 1 night में आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। विद दिस गाइज आई एम एंडिंग माय ब्लॉग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर इस तरह की और भी ट्रैवल डेस्टिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई बात नहीं, एंड स्टे कनेक्टेड गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एवरीवन।